Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. So, thought of the day is success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful definitely. So, topic of the day is properties of cathode rays, chapter 2nd, structure of an atom, class 11th. सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और रीजन ऑफ कैथोड रेज, और हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज स्टडी की थी जे थॉमसन ने और उसके को वर्कर्स ने, उसके हेल्पर्स ने, और उन्होंने ये प्रॉपर्टीज किस तरह की डिस्कवर की बाय गिविंग सम एक्सपेरिमेंट्स, और वो हम अभी पढ़ेंगे. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में कि जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो विलियम क्रूक्स ने किया था, तो उसके एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज उसने बताई थी, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जे थॉमसन उसके को वर्कर्स ने. इसीलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन को बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, क्योंकि उसने इन रेज को स्टडी किया था बाय गिविंग एक्सपेरिमेंट्स. सो फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. सो उसने क्या किया, व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए कैथोड रे, तो उसने क्या देखा, उसने बेसिकली क्या किया, उसने शो करना था कि कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में. तो उसने क्या किया, उसने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रख लिया इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज. सो व्हेन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, इट्स शेडो इज नोटिस्ड इमीडिएटली बिहाइंड इट, और उस ऑब्जेक्ट के पीछे उसकी शेडो आई, और उस शेडो से हमें ये पता लगा कि जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि वो रेज ट्रेवल कर रही हैं और वो लाइट रेज है, तभी किसी ऑब्जेक्ट की शेडो आती है. अगर लाइट होगी तभी शेडो आएगी, वो भी उसकी पूरी बैक साइड पे. तो इससे पता लग रहा है कि रेज स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, और इसको आप इस तरह से डेमोस्ट्रेट कर सकते हो. ये है विदाउट अप्लाइंग करंट. तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, और जब उसने लाइट पास की तो उसने देखा इस ऑब्जेक्ट की शेडो इस तरफ दिख रही है आपको, बिल्कुल ऑपोजिट. सो इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. तो मटेरियल पार्टिकल से बनी है रेज, वो उसने कैसे बताया, उसने क्या किया, एक लाइट पेडल व्हील, एक व्हील, ये व्हील लाइट था, हल्का था, उसको रास्ते में रख दिया कैथोड रेज के, और वो किससे बना था, मिका से बना था, और उसने उसको उसकी एक्सिस पे प्लेस किया हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल उसके ऑपोजिट. तो उसने देखा कि वो व्हील जो ट्यूब के अंदर था वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया, और उसकी रोटेशन ये बता रही थी कि हमारे पास जब ये व्हील रोटेट कर रहा है दैट मीन्स जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही हो और वो मटेरियल पार्टिकल से बनी है. क्योंकि अगर उन रेज में मटेरियल पार्टिकल नहीं होंगे तो ये व्हील नहीं रोटेट कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अंदर पूरी जो ट्यूब है ये क्लोज्ड है. तो सील्ड क्लोज ट्यूब के अंदर जब हमने लाइट ऑन की तो लाइट ऑन करने से यह व्हील रोटेट होना शुरू हो गया, जिसने हमें ये जस्टिफाई किया कि जो रेज थी वो मटेरियल पार्टिकल से बनी थी. थर्ड प्रॉपर्टी है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जिससे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है. तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कैथोड रेज विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ मेटल प्लेट, मेटल प्लेट को अप्लाई किया गया कैथोड रेज पे, और उसने देखा कि वहां पे डिफ्लेक्शन आ रही है, और वो इंडिकेट कर रही है प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज. पहले कैथोड रेज इस तरह ट्रेवल कर रही थी, और जब उसने मेटल प्लेट्स लगा दी दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है और एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, और जो रेज स्ट्रेट जा रही थी उन रेज ने अपना ये रास्ता डेविएट कर लिया टूवर्ड्स द पॉजिटिव मेटल प्लेट. और इससे हमें पता लगा क्योंकि वो रेज नेगेटिव थी इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुई है, अगर वो पॉजिटिव होती तो वो नेगेटिव की तरफ डेविएट होती. इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो रेज है उनमें नेगेटिव चार्ज है. और फोर्थ प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. जब उन रेज को स्ट्राइक किया जाता है मेटल फॉइल पे तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसको भी आप चेक कर सकते हो इजीली. ट्यूबलाइट के पास अगर कोई मेटल मटेरियल पड़ा हुआ है तो काफी घंटे अगर ट्यूबलाइट चल रही है तो उसके बाद अगर आप उस मेटल मटेरियल को टच करोगे तो वो हीट अप होगा. तो वो हीट अप किसके कारण हुआ, बाय द कैथोड रेज. उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑफ हार्ड मेटल सच एज टंगस्टन कॉपर. तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं किसी हार्ड मेटल पे, और यही एक्स रेज यूज की जाती हैं जब बॉडी के बोन्स को चेक किया जाता है कि इज देयर एनी इंजरी. तो ये जो रेज है एक्स रेज है प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग द कैथोड रेज
सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दे आयनाइज द गैस बाय विच दे पास। तो जिस गैस में से इनको पास किया जाता है उस गैस के पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं। और आयनाइज का मतलब क्या होता है कि केटाइन और एनाइन फॉर्म होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जिसको हम बोलते हैं फोगिंग। तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो खराब हो जाती है विद द कैथोड रेस, जिसको हम फोगिंग बोलते हैं। और ये फोटोग्राफिक प्लेट वो है जिसमें पुराने टाइम में जो कैमरास की रील होती थी उसके नेगेटिव से हार्ड कॉपी में फोटो बनाई जाती थी। तो उससे क्या होता था, फोटोग्राफ कई बार धुंधली सी आती थी, जिसको हम बोलते हैं फोगिंग। वो किसके कारण होता था, क्योंकि जो फोटो जनरेट की जाती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाई जाती थी, वो डार्क में करते हैं। अगर उस पर लाइट पड़ गई तो वो फोगिंग शो करती है, और वो फोटोग्राफ होती है जो हार्ड कॉपी होती है नेगेटिव की, वो धुंधली सी आती है। और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। और ये प्रॉपर्टी हमने कल भी पढ़ी थी कि ग्लो करते हैं मटेरियल, जो ऑपोजिट एंड होता है कैथोड का वो ग्लो करता है। तो बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर। See you in the next lecture. Till then, keep watching, like and subscribe my channel.